नमस्कार। आर एक्सप्रेस के खास शो अब होगी मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। आज का मुद्दा लॉकडाउन में सरकार के एजेंडे से पॉलीथीन गायब। आज हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। एक व्यापारी नेता है अतुल गुप्ता, जो व्यापारियों का पक्ष रखेंगे। वही सपा का नेतृत्व कर रहे हैं जो है पारुल वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है, वो सपा की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। अब हम मुद्दे की बात पे सीधे आते हैं कि जिस हिसाब से जो है सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को जो है लागू किया था, फरमान लागू किया था कि जो सिंगल लेवल की पॉलीथीन है उस पर बैन लगा दिया था पूरी तरह से। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान वही पॉलीथीन फिर से धड़ल्ले से बाजारों में देखने को मिल रही है। इसको लेके क्या किया जा रहा है, व्यापारी इसको लेके क्या कर रहे हैं? क्योंकि लगातार जो छापेमारी हुई थी तो व्यापारियों के पास भारी मात्रा में पॉलीथीन मिली थी और इससे उनको भी काफी दिक्कतें आई थी, जबकि सरकार ने भी, जो जिला प्रशासन ने भी उन पर कार्रवाई भी की थी। लेकिन उसके बाद से पॉलीथीन कहां से आ रही है कि जो फिर मार्केट में सेल हो रही है? क्या कहना चाहेंगे व्यापारी नेता जी? देखिए, कोई भी कानून पॉलीथीन के खिलाफ जो सरकार ने बनाया उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। हमेशा जब भी कोई नीति सरकार लेके आती है तो गाज गिरती व्यापारी पर, छोटे व्यापारी को इससे कोई मतलब नहीं। वो तो सिंटेक्स वगैरह दे के, जीएसटी वगैरह दे के माल ला रहा बेच रहा, आपने तुरंत कानून पास कर दिया। एक तो समय देना चाहिए कि आपको 2 महीने 3 महीने जो आपका स्टॉक है खाली कर लीजिए। फैक्ट्रियों पर रोक लगानी चाहिए कि आप इसका उत्पादन मत करें। जो पॉलीथीन कैरी बैग बैन किए गए उसका उत्पादन वहां से रोकना चाहिए। अभी पीछे हम लोग ने देखा कि आपने काफी व्यापारियों के ऊपर गाज गिरी, काफी चालान किए गए, काफी वसूली की गई, जुर्माना लिया गया। लेकिन फैक्ट्री में लगातार माल बनता रहा। ऊपर किसकी सेटिंग से माल बनता रहा ये सरकार को देखना है। माल कहाँ सप्लाई हो रहा है ऊपर फैक्ट्रियों से ये सरकार को देखना है। हमारे साथ सपा नेता भी पारुल वाजपेयी मौजूद। पारुल जी, क्या लग रहा है आपको, मार्केट में क्या थैले वाले झोले आपको दिखाई पड़ते हैं? जिस हिसाब से जब ये बैन लगा था उसका थैले वाले झोले वाकई मार्केट में दिखाई पड़ने लगे थे, लेकिन अब क्या प्रेजेंट टाइम में आपको थैले वाले झोले दिखाई पड़ते हैं बाजार में? एकदम नहीं रोहित जी। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि 2 महीने से पिछले जो लॉकडाउन में इस दौर गुजरा है, बीच में तो सारी दुकानें बंद थी, लेकिन ये पॉलीथीन बंद करने का नियम सरकार द्वारा जो है लॉकडाउन के लगभग 4 महीने 5 महीने पहले से अभियान ये चालू किया गया था कि मार्केट में एक दुकानों में सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, एडीएम साहब द्वारा और सीओ सिटी साहब द्वारा प्रत्येक दुकानों में जांच किया जाता था कि कहीं कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की पॉलीथीन जो प्रतिबंधित की गई है सरकार की तरफ से ना मिले। अच्छा, एक इसका अच्छा उदाहरण जनता के प्रति भी गया था। लोग जागरूक होना चालू हो गए थे कि लोगों ने अपने घर से अपने हाथ में कपड़े का थैला ले करके मार्केट में आने का काम करना चालू कर दिया था। लेकिन बीते कुछ दिनों बाद ही, लॉकडाउन से मैं पहले की बात आपको बता रहा हूं, सरकार द्वारा अपनी ही नीतियों को बार बार बदल करके, तोड़ करके, मरोड़ करके कि पॉलीथीन की जगह प्लास्टिक का ग्लास भी आना चालू हो गया जो शादियों में पानी में उपलब्ध होता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे उन्होंने जो चीज बंद की थी उसको 5%, 10%, 15% करके फिर से पुनः मार्केट में ला करके जनता का और व्यापारियों की आदत को खराब करने का कार्य किया गया है। जैसे कि अपनी पुनः सभी योजनाओं में बार बार बदलाव करते हैं, आदेश इकट्ठा कर देंगे, उसमें पालन न करवा पाना, ये सरकार की सबसे खराब नीति रही है। और इन्हीं कारणों से सरकार जो है आज उत्तर प्रदेश में घेरी जाती है। सरकार के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो जनता के बीच में आकर के जनता के अच्छे के लिए काम कर सके। अतुल जी, जिस हिसाब से जो है सपा नेता भी बता रहे हैं कि नहीं, सरकार इस पर जो धरने से बैन लगाने का प्रयास तो खूब किया लेकिन बैन नहीं लग पाई और खुद वो मानक से जो है भटक चुकी है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि मतलब जो व्यापारी है, जहां से पहले इसका उत्पादन होता था, सरकार को पहले उस उत्पादन को रोकने का काम करना चाहिए था या फिर जो छोटे दुकानदार वहां पे छापेमारी करना चाहिए था? इसमें सरकार ने पूरी वर्कशॉप नहीं की कहते हैं। ठीक है, पॉलीथीन को रोकना चाहिए, स्वच्छता के लिए कहते हैं, आपके एटमॉस्फेयर के लिए कहते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उसका विकल्प भी सरकार को पहले लेके आना चाहिए। मार्केट में जब उसका विकल्प पॉलीथीन का नहीं है, डिस्पोजल का कोई विकल्प नहीं है, तो चोरी छिपे लोग उसको, क्योंकि सस्ता साधन जो है डिस्पोजल का पॉलीथीन के अलावा कोई है ही नहीं कहते हैं। मार्केट में अगर वो बैग भी आए तो अगर आप देखिए तो वो भी पॉलीथीन ही है कहते हैं एक रूप से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी छापे के लिए विभाग जाते हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं है किस चीज पे बैन है, किस चीज पे नहीं है। जो पैकेजिंग आइटम है उसको भी आप सील कर दे रहे हो, छोटे छोटे व्यापारियों को मारे दे रहे हो, उनको मनमाना जुर्माना लगा रहे हो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अधिकारियों को गाइडलाइन नहीं पता है, गाइडलाइन नहीं मालूम। पूरा वर्कशॉप कराना चाहिए, सरकार को खुद जानकारी पहले होनी चाहिए, उसके बाद अपने अधिकारियों को उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद हम मार्केट में कोई चीज रोकिए। पारुल जी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिस हिसाब सरकार का फैसला, जी पहले जो है इसी लॉकडाउन के दौरान उसने शराब बंदी की कि नहीं, शराब जो है लॉकडाउन के दौरान नहीं बिकेगी, फिर लॉकडाउन के दौरान ही शराब की बिक्री उसने शुरू कर दी। इसी तरह अगर थैले की बात करिए, प्लास्टिक की, पॉलीथीनों की बात की जाए,
तो 2 अक्टूबर जो है 2019 को उसने फैसला लिया, 2 अक्टूबर से पूरी तरह से पॉलीथीन पूरे देश में बैन कर दी जाएगी। लेकिन कुछ महीने तो दिखाई पड़ा कि बैन हुए लोग थैले वाले झोले पे आ गए, जबकि वो थैले वाले जो झोले जो है कॉस्टली पड़ रहे थे। दुकानदार रखना बंद कर दिए थे कि अगर कस्टमर कोई जाएगा तो पहले उसका झोले का पैसा देगा तभी उसको सामान मिलेगा उस झोले में। तो इसको लेकर सरकार को क्या रणनीति बनानी चाहिए थी, कहां से फेल्योर साबित हो रहा है सरकार का? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, इसलिए जो है लोग मेरी बातों को अन्यथा लेंगे। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ये जनता की किसी भी रूप में है ही नहीं। अगर इस सरकार के इसके कार्य देखे जाएं तो पहले इनको जो विभाग टैक्स देते हैं, जैसा कि आपने अभी शराब का जिक्र किया बीच में, कि शराब इन्होंने लॉकडाउन के बाद बीच में सबसे पहली चीज अगर कोई चालू की है सरकार ने तो वो थी शराब। शराब का चालू करने का कारण यह था क्योंकि आबकारी विभाग में जितना पैसा टैक्स के रूप में सरकार के खाते में जाता है उतना पैसा जो है रोटी गेहूं चावल नहीं जाता, क्योंकि गेहूं जो सरकार गरीबों को देती है वो अपने पास सब्सिडी भर करके देती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी जेब भरने के लिए और जनता का पैसा जनता को वापस करने का अपना एक दिखाना, जैसा 20 लाख करोड़ का भी मोदी जी ने घोषणा की, लेकिन आज 1 महीने हो गए हैं कि एक भी ऐसा कोई काम आप हमको धरती पे धरातल पे बता दीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया हो। सिर्फ वही कार्य सरकार द्वारा चालू किए जा रहे हैं। जैसे आप आज रात में निकल जाइए, आप आज रात में 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक इसी सिविल लाइन रोड पर देखिए खनन की कितनी गाड़ियां जो। टॉपिक हमारा दूसरा है, टॉपिक हमारा सिर्फ पॉलीथीन है। पॉलीथीन पर जब सरकार ने रोक लगाई थी अधिकारियों ने पूरा अपना कार्य किया, लेकिन ऊपर के बैठे बड़े उद्योगपति जो फैक्ट्रियां डाले हुए हैं और जो सरकार के संपर्क में है, उनके संपर्क उद्योगपतियों ने जब सरकार से संपर्क किया तो सरकार ने उसमें ढील दी और उसी का नतीजा रहा कि अधिकारी जो भी है थोड़ा सा उसमें लचर हुआ, रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पाया। और यही कारण है कि फिर से जनता एक बार जो है घर से थैला लेकर के ना निकला और दुकानदारों से मांग करने लगा। जी, मैं मुद्दे की बात ये बताऊं कि इसमें मेरा सुझाव भी सरकार को कि सरकार को पॉलीथीन बैन करना चाहिए, लेकिन उनको प्रयोग में लाना चाहिए उन पॉलीथीन को जो रिसाइकिल हो जाए। रिसाइकिल पॉलीथीन मार्केट में रहे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसके अलावा एक ही विकल्प ये है कि जो कूड़े बीनने वाले हैं उनको एक कोई ना कोई महीने में उनको एक राशि दी जाए कि वो मार्केट से कूड़े के रूप में पॉलीथीन बटोरे अलग अलग करें, उनको रोजगार भी मिलेगा और शहर भी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नहीं, आप व्यापारी नेता हैं और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो क्या जो पॉलीथीन की कास्ट आती थी क्या उसी कास्ट में झोले उपलब्ध होते हैं मार्केट में? नहीं कहते उससे सस्ता विकल्प पॉलीथीन का विकल्प ही कोई नहीं है कहते हैं। और इतना तो कोई चीज बैन करने से कई परिवार जो है इससे जुड़े हुए हैं, सिर्फ डिस्पोजल का काम करते हैं, पॉलीथीन का काम करते हैं। जिस समय सरकार ने एकदम से नहीं, अगर वो काम करते हैं इस चीज का तो झोले का भी काम कर सकते हैं। वो झोला उतना सस्ता अवेलेबल नहीं है और अभी लोगों में ट्रेंड नहीं है कि मार्केट झोला लेके जाएं। आज भी कहते हैं मार्केट लोग जाते हैं, कहते हैं उनको पैकिंग के लिए कहते हैं बैग चाहिए, क्योंकि काफी हम लोगों ने देखा शुरुआत में काफी जागरूकता भी लाई गई कहते हैं, लेकिन फिर भी 10-15% ज्यादा लोग झोले लेके नहीं निकले हैं। तो विकल्प के रूप में पॉलीथीन सस्ता कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो प्रोडक्ट मार्केट में है जो रिसाइकिल हो सके क्या कहते हैं और लोगों भी काम चले। आप फैक्ट्री बंद कर देंगे तो वहां पे काफी श्रमिक है वो भी बैठ जाएंगे और एकदम से कोई भी चीज बंद नहीं की जा सकती है। उसका विकल्प लाना चाहिए कहते हैं, उसकी व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। अतुल जी, पॉलीथीन और थैले को लेकर क्या असमंजस रहता है कस्टमरों में और दुकानदारों में? क्या दिक्कतें आती है जब व्यापार शुरू होता है? क्योंकि लॉकडाउन में उस तरह से व्यापार नहीं चल पा रहा है, लेकिन जब व्यापार चलता था तो बीच में क्या दिक्कतें आती थी आप लोगों को? नहीं, दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है क्या आते हैं। दिक्कत सिर्फ ये आती थी क्या आते हैं कि इसकी जो कास्ट करती थी पॉलीथीन की 1-2 रुपए करती थी, बैग की कास्ट हम लोग की 15 से 20 रुपए कास्ट करती थी और अलग से कोई भी उपभोक्ता क्या आता उसके पैसे देना नहीं चाहता क्या आते हैं, तो व्यापारी को अपने ही मार्जिन पैसे घटाना पड़ता था। ये दिक्कतें आती थी, रोज जी दिक्कतें आती थी। जी, एक तो दुकानदार, मैं भी दुकानदार हूँ, व्यापार से ही जुड़ा हूँ। अगर मैंने पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया तो कस्टमर हमारे पास से सामान नहीं लेता था, क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक मेरी ही ऐसी दुकान नहीं है जो इकलौती किसी एक चीज की दुकान है। अगल बगल भी सारी दुकानें होती। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है मेरा पड़ोसी भाई मित्र जो है व्यापारी है वो कहीं ना कहीं कर रहा है, तो ग्राहक जो होता है वो सुविधा का भोगी होता है। और दूसरी बात, अगर मैं पॉलीथीन का उपयोग कर रहा हूं तो सरकार द्वारा जो अधिकारी हमारे पास आते हैं अगर वो हमको पकड़ते हैं तो जैसे चोर की नजर से, मतलब व्यापारी एक चोर की नजर से देखा जाता है, उसका मतलब कोई एक क्राइटेरिया नहीं है चालान का।
व्यापारी के हिसाब से है कि अगर व्यापारी बड़ा है तो 5,000 रुपए का चालान काटे दे रहे हैं, और बड़ा है तो 10,000 के, यहाँ तक कि लाखों रुपए का चालान रायबरेली के उन व्यापारियों को काटा गया है जो कि अपने ही क्षेत्र का काम करते थे, कोई चरस गांजा अफीम का काम नहीं करते थे। व्यापारी बहुत ही प्रताड़ित हुआ है, अपने आप में अपमानित होने का महसूस किया है व्यापारी ने। अतुल जी, क्या लग रहा है, मतलब व्यापारी जागरूक नहीं है, दुकानदार जागरूक नहीं है, या फिर जो कस्टमर आते हैं वो जागरूक नहीं है, जिसका खामियाजा लगातार देखने को मिला कि मार्केट में पॉलीथीन की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, पॉलीथीन का यूज धड़ल्ले से हो रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में सरकार के एजेंडे से भी पॉलीथीन गायब हो गई है। रोहित जी, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी, सरकार जो भी बैठे हैं शासन में, कम से कम व्यापारी प्रतिनिधि, उसको बहुत जरूरी है कि आप उनको भी साथ में बैठा लिए। कोई भी विषय पर आपको चर्चा करनी है, कोई चीज बैन करनी, कोई चीज चालू करनी है, तो व्यापारी प्रतिनिधि से पूछिए। आपके नौकरशाह लोग बैठे हैं, आप उनसे चर्चा करते हैं, कोई चीज लागू कर देते हैं, जो संभव नहीं है। तो हमेशा कहा गया है कि आप व्यापारी प्रतिनिधि को भी आप जगह दीजिए, कहते शासन में, उसको भी कोई पद दीजिए, आप उसके साथ बैठक कीजिए, उससे सुझाव लीजिए। तो ये सरकार ने अभी तक नहीं किया। जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं, उनको पद दे दिया, रेवड़ी की तरह बैठा दिया कहते हैं आपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। जबकि व्यापारी इतना बड़ा वर्ग है, उसको कभी भी शासन ने प्यार से बुलाया नहीं, सम्मान से बुलाया ना, कभी उसकी बातों का अमल नहीं किया, इसीलिए सरकार फेल हो जाती है। अतुल जी, आप जो है रायबरेली जनपद के व्यापारी नेता के साथ साथ पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। आप प्रदेश में अभी आपके व्यापारी का आपके पास पद है, तो आप लोगों ने इसको लेकर कोई आंदोलन नहीं किया कि मतलब पहले जागरूक किया जाए, या इसके लिए कोई एजेंडा तय किया जाए कि पॉलीथीन किस हिसाब से बैन होगी, किस हिसाब से सरकार जो सहूलियत दे सकती है, व्यापारियों को सहूलियत कैसे मिलेगी, और जो उपभोक्ता उसको कैसे सहूलियत मिलेगी, इसको लेकर कोई आंदोलन या कोई नई रणनीति आप लोगों ने नहीं बनाई? लोगों ने सभी चीज किया, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन भी दिया कि कोई भी चीज है आप एकदम से उसको मत रोकिए, उसके लिए समय निर्धारित कीजिए, कुछ समय दीजिए, उसका विकल्प लेके आइए। उसके साथ साथ हम लोग जनता के बीच में भी जागरूकता फैलाया गया था। हम लोग ने जगह जगह डस्टबिन रखवाए गए थे कि आप कूड़ा रास्ते में मत फेंकिए। मतलब व्यापार मंडल तो सामाजिक सेवाओं के साथ, व्यापारियों की सेवा के साथ साथ सरकार को भी सुझाव समय समय पर देती रहती, लेकिन सरकारों के कान में तेल पड़ा हुआ है। सरकारें हमारी बातें नहीं सुनती ढंग से, क्योंकि हम अच्छे सुझाव देते हैं जिससे सरकार का ही फायदा होना। मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं, मतलब सरकार व्यापारियों के हित के लिए कोई काम नहीं करना चाहती, करने का मन बनाती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि हमारे उनके बीच में संवाद की दूरी है। पारुल जी, अगर ये पॉलीथीन बैन की बात की जाती है, ये जो अखिलेश यादव सरकार में भी यही चर्चा उठी थी पॉलीथीन बैन को लेके, रणनीति उन्होंने भी बनाई थी और योगी सरकार ने भी रणनीति बनाई, और अंत में जाके जो है 2019 में इसको लागू किया गया, अक्टूबर 2019 में। तो क्या रहा, कितने दिन का गैप भी हुआ, उसके बाद भी रणनीति नहीं तय पाई ना अखिलेश यादव सरकार ने कोई रणनीति तय कर पाई, ना योगी सरकार ने कोई रणनीति तय की। रोहित जी, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही। सबसे शुरू में अखिलेश जी ने अपने कार्य जो किए वो गरीबों के लिए कील करना चालू किए। सबसे पहले 108 एम्बुलेंस का कार्य उन्होंने किया, गर्भवती महिलाओं के लिए 102। इसी प्रकार से एक एक योजना को वो अंतिम रूप देने के बाद जब हमारी सरकार 4 साल बीत चुकी थी, तो पर्यावरण पर उन्होंने काम किए, जो कि एनएच पर जो है लगभग 5 करोड़ पेड़ पूरे उत्तर प्रदेश में पीपल के माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में लगवाए। जब ये कार्य को उन्होंने अंतिम रूप दिया तो उन्होंने पॉलीथीन यानी गाय बचाओ पशु बचाओ अभियान की ओर अपना रुख किया और पॉलीथीन पर बैन लगाया। और इतना उम्मीद थी हम समाजवादियों को कि इस बार भी हम दोबारा जो है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की सरकार लाएंगे, और आखिरी का वक्त था रोहित जी, इसलिए अधिकारियों लग गई थी। अधिसूचना वगैरह जारी होने के बाद अखिलेश जी ने इस अपने आखिरी कार्य को अंतिम रूप देने में सहयोग जनता का ना हमको मिला। लेकिन अगर भविष्य में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः अपने पद पर आते हैं, तो पॉलीथीन पर्यावरण पर हमारा समाजवादी पार्टी का प्रथम प्राथमिकता पर कार्य होगा, जो समाजवादी पार्टी की सरकार आगे करेगी। अतुल जी, क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है, कौन सी क्योंकि सरकार आती हो जाती है, उनका एजेंडा बनता और बिगड़ता है। चुनावी दौर आएगा तो उनका एजेंडा बन जाएगा, चुनावी जब नजदीक खत्म होने का टाइम आएगा फिर उनका एजेंडा बनेगा कि हम ये कर देते हैं, लेकिन समय हमारे पास कम था। जैसे पारुल जी ने कहा कि जो है समाजवादी पार्टी की सरकार उसी टाइम पर सूचना लग गई जब वो प्रयास करना चाह रहे थे। तो अब योगी सरकार की बात कीजिए, 3 साल का समय उनका भी पूरा हो चुका है। अगर बात कर ली जाए जो प्रधानमंत्री की, उनका भी 6 साल से अधिक का समय हो गया है। तो आखिर दिक्कतें कहां पे आ रही हैं कि सरकार वही एजेंडा बनाती है लेकिन उस एजेंडे पे कारगर साबित नहीं हो पा रही है। रोहित जी, मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकारें हम लोग ने बहुत देखी, सरकारें आई हैं, व्यापारियों ने सरकारों को बहुत सहयोग दिया है, लेकिन व्यापारी के हित में किन्हीं सरकारों ने अच्छा काम आज तक न किया है, न उम्मीद है कि आगे करेंगे। और यदि व्यापारी हित में काम करेंगे तभी देश सुदृढ़ होगा, कहते हैं, उनके हर कार्य पूरे होंगे।
बहरहाल इस बहस में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पे जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी या फिर जो भी एजेंडे लाए जा रहे हैं वो एजेंडे पे होमवर्क नहीं किया जा रहा है, वो चाहे सरकार के द्वारा हो, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जिसको उसको लागू कराना है उसको द्वारा होमवर्क की कमी के चलते आज वो एजेंडा जो है फेलियर साबित हो रहा है। नमस्कार।